हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म। अभी तक हमने क्या किया था, बायनोमियल थ्योरम किया था, उसके बायनोमियल कोफिशिएंट निकालना सीखा था किसकी, पास्कल रेंगल की हेल्प से। फिर हमने क्या किया, उसकी जनरल फॉर्म की थी। अब हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या होगी, उसको समेशन की फॉर्म में देना क्या कहलाता है हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म। ए प्लस बी की पावर एन कैसे खुलता था हमारा, एन सी जीरो ए की एन बी की जीरो प्लस एन सी वन ए की एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू ए की एन माइनस टू बी टू। प्लस में अप टू सोन चलते रहेंगे, कहाँ तक जाता है वो, एन की पावर हाईएस्ट जहाँ तक होती वहाँ तक, एन सी एन ए की जीरो बी की एन। ठीक है, इसी को जब हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कहाँ से शुरू हमारा समेशन, आर कहाँ से, जीरो से शुरू है ना, और कहाँ तक जा रहा है, एन तक, तो इसलिए इसको जीरो से एन। एन हमारा ऊपर सब में सेम है तो एन लिख दिया, सी भी सेम है, नीचे क्या है, जीरो वन टू थ्री अप टू सोन एन तक जा रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, आर। फिर ए की पावर क्या है, एन हो रही है, फिर एन माइनस वन हो रही है, लास्ट में क्या आ रही है, ए की पावर जीरो, तो एन माइनस आर, ताकि एन आर की वैल्यू जब एन रखेंगे तो एन माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर बी क्या है, बी की पावर जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, एन तक, और इसीलिए हमने बी की पावर क्या लिखी, आर। समझ आ गया ये समेशन फॉर्म। और ये जब हम टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये टी आर प्लस वन, समेशन आर गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन टी आर प्लस वन, ताकि जब एन लिखोगे तो क्या आएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन प्लस वन, मतलब इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्या दे रखा हमें, समेशन आर गोइंग फ्रॉम जीरो टू सिक्स, सिक्स सी आर टू की पावर सिक्स माइनस आर माइनस थ्री की पावर आर। ये अब तक हमने क्या कहते हैं, ए प्लस बी की पावर एन टाइप की थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, समेशन की फॉर्म है। समेशन की फॉर्म जिसने कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं पढ़ रखी होगी वो नहीं सोल्व कर सकता, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, इस फॉर्म से, समेशन एन सी आर ए के एन माइनस आर बी की पावर आर, जो ये टी आर प्लस वन आई थी, इससे सोल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, सिक्स है, आर जीरो से एन तक जाता है तो एन की वैल्यू क्या है, सिक्स है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस थ्री है। ठीक है, यही है बी की वैल्यू माइनस थ्री। अब यहाँ पे थ्री ना, ये देखना में क्या ये फॉर्मेट बने रहा है, समेशन आर गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ये वाला फॉर्मेट हमें अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे कि कॉम्पैक्ट फॉर्म है। क्या ये इस फॉर्म का है, समेशन है हमारे पास, आर की वैल्यू जीरो से शुरू है, हाँ है, जीरो से सिक्स है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, सिक्स। फिर क्या, एन सी आर, एन सिक्स है, हाँ है, सिक्स सी आर। फिर क्या आता है हमारे पास, ए की पावर एन माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस सिक्स माइनस आर, हाँ है। फिर क्या आता है, बी की पावर आर, बी क्या हमारा, माइनस थ्री की पावर आर। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड में हम इसका आंसर कर सकते हैं। हमारे पास क्या, किसका फॉर्मूला है ये वाला किसका फॉर्मूला होता था, ए प्लस बी की पावर एन, इसी का होता था। तो हमारे पास ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू, और बी क्या है हमारे पास, माइनस थ्री, मतलब बीच में प्लस का साइन, बी क्या है, माइनस थ्री, और पूरे की पावर एन होती थी, एन की वैल्यू क्या है, सिक्स, तो ये क्या आ जाएगा, टू प्लस माइनस माइनस थ्री और सिक्स, टू में से थ्री, टू माइनस थ्री, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, माइनस वन की पावर सिक्स, माइनस वन की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का वन। ठीक है, ये देखो एक सेकंड में सोल्व हो गया हमारे पास। और जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं आती होगी वो क्या करेगा, पहले इसको खोल लेगा, फिर खोल के क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके फिर उसको कम्बिन कोफिशिएंट निकाल लेगा, उनका सम करेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे किस में पूछे थे, एचटेट में पूछे थे। क्या दे रखा है, समेशन दे रखा था आर जीरो से एन। सबसे पहली चीज़ हमें ये चेक करनी है कि आर की वैल्यू जीरो से एन जा रही है तो हम क्या कहेंगे, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, एन सी आर टाइप का होना चाहिए, क्या एन सी आर है, एन की वैल्यू सिक्स थी, सिक्स सी आर, हाँ है। फिर हम देखेंगे ए की पावर एन माइनस आर, एन की वैल्यू क्या है, सिक्स, सिक्स माइनस आर, हाँ है। फिर बी की पावर आर, और ये किसके बराबर होती थी, ए प्लस बी की पावर एन, ए की वैल्यू रख दी, बी की रख दी, एन की रख दी, और सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। जनरल टर्म हमने देख ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है के टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, खासकर जेई में, एनडीए में भी पूछा गया एक बार,
के टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा हो ए प्लस बी की पावर एन। अब जैसे हम आगे से तो बता देते थे कि ए प्लस बी की पावर 5 है मान लो, उसमें हमसे पूछा कि सेकेंड टर्म क्या होगी, तो हम क्या कर देते थे, डायरेक्ट NC 0 NC 1 ऐसे करके निकाल देते थे। लेकिन अब आ जाए एक्सप्रेशन बहुत बड़ा और उसमें पूछ ले पीछे से बताओ। अब मान लो ए प्लस बी की पावर 10 है और उसमें पूछ ले कि पीछे से हमारा 6th टर्म कौन सी होगी, तो हम क्या सोल्व करके थोड़ी देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला याद रखना है इसका। के टर्म पूछी है लास्ट से, तो हम क्या करेंगे, n माइनस के क्या है यहाँ पे जो पूछी हो, +2। ये जो आएगा वो हमारा स्टार्टिंग से आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, अब हमसे जैसे एग्जांपल दे दिया a प्लस बी की पावर 4 में एंडिंग से 5th टर्म क्या होगी, वो पूछी इस एक्सप्रेशन में एंडिंग से 5th टर्म क्या होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इससे कंपेयर करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी। कोई भी एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी की पावर n, उसमें टोटल टर्म्स क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। तो इसमें 4 है तो 4 + 1 5 होएंगी, ठीक है। अब इसने पूछा एंड से 5th टर्म क्या होगी, एंड से 5th टर्म पूछी है। अब एंड से 5th पूछो तो कैसे करोगे, अब फर्स्ट से 5th तो हमें दिख रही है कि लास्ट टर्म होएगी, लेकिन एंडिंग से पूछी है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस के प्लस 2। n क्या है यहाँ पे जो इसकी पावर होती है 4, और k क्या है जो पूछा हमसे, k भी क्या हो गया 4, ठीक है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज करके n माइनस के प्लस 2 इसका यूज करोगे आप, क्या आएगा 4 माइनस 4 + 2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल तो क्या बच गया 2। तो मतलब सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, अब सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी इसकी, a प्लस बी की पावर 4 की, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखते हैं 4c0 फिर 4c1, ये सेकेंड टर्म ही तो आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखते हैं, a की पावर हाईएस्ट 4 b की पावर 0 + 4c1, a की पावर यहाँ क्या आ जाएगा 3 और b की पावर 1। तो सेकेंड टर्म क्या है, ये शुरू से यही है, ठीक है। तो इसको सेकेंड टर्म या इसको पूरा खुद सोल्व कर लो पहले। 4c1 ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड टर्म स्टार्टिंग से, लेकिन इसको सोल्व करते हैं। 4c2 आएगा, फिर क्या आएगा a² b², ठीक है। फिर क्या आएगा 4c3, a की पावर 1 और b की क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, + 4c4, a की पावर 0 और b की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 4c0 की वैल्यू 1, a की पावर 4, 4c1 की वैल्यू 4, a की पावर 3 b, + 4c2 की वैल्यू क्या आएगी 4 × 3 / 2 × 1, तो क्या आ जाएगा 6 a² b² + 4c3 की वैल्यू, और 4c3 है इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4c3 और 4c1 क्या बराबर होंगे। इसको सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे a b³ + 4c4 की वैल्यू क्या आएगी 4c4 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा b की 4। तो सेकेंड टर्म हमसे पूछा क्या था, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, 5th टर्म देखेंगे लास्ट से, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। हमसे पूछा था कि एंड से 5th टर्म, हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन दोबारा देखो। हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी की 4 में एंडिंग से 4th टर्म पूछी है, और हमारा आंसर क्या लिया वैसे, सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब यहाँ से देखो एंड से हमें 4th टर्म बतानी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो एंड से 4th क्या आ रही है, स्टार्टिंग से सेकंड ही आ रही है, यही आई है हमारी स्टार्टिंग से सेकंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या तो इसको डायरेक्ट सोल्व करो या फिर इस फॉर्मूले से कर लो, n माइनस के प्लस 2, ठीक है। अब ये बोल दे एंड से 5th टर्म निकालो, तो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्लियर। और टर्म्स क्या होंगे हमेशा, जितनी नंबर n की वैल्यू उससे एक ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्या है, इफ़ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती थी, a प्लस बी की पावर NCR होता था जो, देन पुट ऑल वेरिएबल्स x y z इक्वल्स टू 1, मतलब जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उसके अंदर उसको 1 के इक्वल रख देंगे। अगर हमें क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें क्या कर देंगे,
जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको 1 के इक्वल रख देंगे। जैसे फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 3। तो इसको सबसे पहले शॉर्ट मेथड से करते हैं। शॉर्ट मेथड हमारा क्या कहता है, जितने वेरिएबल्स हैं उसको किसके बराबर रख दे, 1 के। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, सिर्फ x है, तो पुट कर दो इसमें x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 और पूरे की पावर क्या दे रखी है, 3। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 और इसकी पावर 3। 2 माइनस 1 क्या हो गया, -1 माइनस 1 की पावर 3। -1 की पावर ओड नंबर है तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अब इसको हम रेगुलर जो हमारा मेन मेथड है उससे करके देखते हैं। ये है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें पूछा हमसे कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकालना, तो 1 सेकंड में निकाल सकते हैं हम। कैसे, उसके जितने वेरिएबल्स दे रखे हैं उसको 1 के इक्वल रख के और सोल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में पूछा जाए तो स्कूल इस मेथड को कैसे करेंगे वो हम दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम सबसे पहले सेकंड मेथड है ये, और क्या दे रखा है हमें, 2x माइनस 1 की पावर 3। हम इसको किस फॉर्म में सोल्व करेंगे, a माइनस बी की पावर n। इससे तो ये कैसे होता था, सबसे पहले n c 0 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, इसकी पावर n, b की पावर b क्या हमारे पास -1, इसकी पावर 0 प्लस n c 1। a की पावर 1 कम कर देंगे, स्केयर हो जाएगा, और b की पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, प्लस में n c 2। a की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 2 थी तो अब क्या रह जाएगी 1, -1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, फिर n c 3 मतलब 3c3। a की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी अब, और b की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 3c0 nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 3 -1 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है वो 1, प्लस 3c1 की वैल्यू क्या आएगी, nc1 की वैल्यू n होती है, प्लस में 3 और 2x का स्केयर, 2 का स्केयर क्या हो गया 4, और x का क्या हो जाएगा x स्केयर, और -1 की पावर ओड है तो क्या आएगा -1, प्लस 3c2 की वैल्यू क्या आएगी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बच जाएगी 3 बच जाएगी इसकी वैल्यू, इंटू 2 की पावर 1 तो मतलब 2 आ जाएगा, और x की पावर 1 भी x, -1 का स्केयर क्या आएगा प्लस का 1। 3c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 1 आ जाएगी, और किसी की पावर 0 हो तो क्या होती है 1 इंटू 2x की पावर 0 1, और -1 की क्यूब क्या आएगी -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का क्यूब क्या कितना होता है हमारे पास 8x क्यूब, प्लस 3 4 जा 12 इंटू -1 माइनस का 12 x स्केयर। ठीक है, यहाँ से 3 2 जा 6x, और यहाँ से माइनस का 1। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया सोल्व करके। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ये है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे प्लस का 6 है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 8x क्यूब -12x स्क्वायर प्लस 6x और -1। -1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक तो 8 है, एक -12, एक प्लस का 6 और एक क्या है ये माइनस का 1 है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स यहाँ से क्या आएगा देखो 8 -12 प्लस का 6 और -1। तो प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे 8 और 6 14, -12 -1 -13, तो 14 -13 क्या आ जाएगा 1। और ऊपर भी हमारा क्या आया था जब हमने ऊपर देखा था, तो 2 इंटू 1 -1,
तो 2 माइनस 1 की पावर 3, तो 2 माइनस 1 क्या था 1, 1 का क्यूब क्या है 1। तो यहाँ से भी हमारा 1 आया और इसको सोल्व करके भी 1 आया। एक तो आप इतना लॉन्ग मेथड जब स्कूल में पूछा जाए बोर्ड में तो आप ये मेथड करोगे, और सिंपल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स वाई जेड दे रखे हैं उनको की वैल्यू क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। कोई समझ ना आए क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।